पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ओके, तो आप लोगों को एस और पी के सभी एलिमेंट्स के नाम याद होना कंपलसरी है सभी के लिए, एस और पी के सभी एलिमेंट्स के नाम, ठीक है। 1 to 50 सभी का एटॉमिक नंबर याद होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स है उसको नहीं भी याद करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहले बताओ, जो एलिमेंट्स थे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया मेंडलीफ के ही पीरियोडिक टेबल से, मेंडलीफ के ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मॉडिफाई किया, जो मोज़ली ने दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बनाया था, 8 ग्रुप बनाया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 सब ग्रुप बनाया गया और 18 ग्रुप बनाया गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा सब ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के पास कितने ग्रुप थे, 2, 1, 2, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के पास कितने ग्रुप थे, 10, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद क्या था, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के पास कितने ग्रुप थे, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। एस ब्लॉक के पास कितने ग्रुप, 2 ग्रुप। डी ब्लॉक के पास कितने ग्रुप, 10 ग्रुप। पी ब्लॉक के पास कितने ग्रुप, 6 ग्रुप। उसके बाद 2 एफ ब्लॉक सीरीज है, ग्रुप नहीं सीरीज, 2 एफ ब्लॉक की सीरीज नीचे थी, तो उसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पर नंबर किसका था, पीरियड का नंबर। और पीरियड का नंबर क्या डिनोट करता है, सबसे आउटर वाला ऑर्बिटल, ठीक है। अगर किसी पीरियड का नंबर 1 है तो उसके पास कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, 1 ऑर्बिट प्रेजेंट है। किसी पीरियड का नंबर 2 है तो उसके पास कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, 2 ऑर्बिट, ठीक है। किसी पीरियड का नंबर 7 है तो उसके पास कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया है ना, ठीक है। उसमें एक चीज क्लियर की गई कि एटम्स के पास ना 1000 या हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या लाखों में ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं, लेकिन हर एक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि पीरियड का नंबर 6 है तो मतलब उसके पास ऐसे 6 ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स हजारों हो सकते हैं लेकिन 6 ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। पीरियड का नंबर 5 है तो 5 ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पीरियड क्या बताता है आपको, ऑर्बिट का नंबर या फिर सेल का नंबर, और एक चीज और, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। पीरियड्स के नंबर आपको 3 चीज बताते हैं, क्वांटम नंबर पढ़ चुके ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। तो प्रिंसिपल पीरियड्स के नंबर 3 चीज बताते हैं, पीछे अभी नहीं पका रही हूँ थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 चीज बताते हैं, मैं पीरियड्स के नंबर 3 चीज बताते हैं, क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 चीज बताते हैं, पीरियड का नंबर, ऑर्बिट का नंबर और कितने ऑर्बिट्स उसमें, या फिर सेल का नंबर, ठीक है। तो तीनों चीज ये बताता है। इसको डोनेट कैसे करते हैं, स्मॉल एन से। कितने पीरियड्स होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन 8वें पीरियड के लिए भी जगह बना के रखी है। इन फ्यूचर हमको नए एलिमेंट्स मिलेंगे तो हम 8वें पीरियड में उनको रखते जाएंगे, ठीक है। एस ब्लॉक के पास 2 ग्रुप होता है और 2 सब ग्रुप होता है। ग्रुप का नाम क्या है, 1, 2। सब ग्रुप का नाम क्या है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ठीक है। एस के बाद कौन से एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक के पास कितने ग्रुप हैं,
तो पी ब्लॉक के ग्रुप्स के नंबर शुरू होते हैं 13 से, ये वाला 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, सब ग्रुप क्या है? फर्स्ट ए सेकेंड ए। ये जो फर्स्ट ए सेकेंड ए ना, ये मेंडलीव का ग्रुप था। ठीक है, फर्स्ट ए सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, 0। ठीक है, सेवेंथ ए 0। एस के बाद पी फर्स्ट ए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद डी ब्लॉक के पास कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप। ठीक है, नाम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12। ओके, सब ग्रुप का नाम फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी। आपको ना ग्रुप देख के उसका सब ग्रुप पूछ सकता है। ठीक है, या फिर किसी एलिमेंट की पोजीशन पूछ सकता है। तो सीक्वेंस याद रखना, एस के बाद डायरेक्टली पी शुरू हो जाता है और यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड तो थर्ड, मतलब डी ब्लॉक सभी पी में उसमें आ जाते हैं। ठीक है, कितना हो गया? थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। ठीक है, ये 3 ग्रुप जो हैं, ये तीनों ग्रुप जो थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे। ठीक है, तो आप इसको 8A, 8B, 0 भी बोल सकते हो, 80 भी बोल सकते हो, या फिर डायरेक्टली तीनों को 8 लिख दो। ठीक है, अब क्या हो गया? 7th बी तक हो गया, 7th बी तक हो गया, 8 हो गया। ये क्या है? फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड, फोर्थ बी, फोर्थ ए। ग्रुप और सब ग्रुप में कंफ्यूजन नहीं ना। 1 से शुरू करेंगे और यहाँ पर 7 तक जाएंगे 0। ठीक है, 1, 2 शुरू करेंगे। डी ब्लॉक सभी बी सब ग्रुप के हैं, बी के सब ग्रुप के। अब बताओ ये कैसा है? देखो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, एक ही में 2 एलिमेंट उन्होंने रख दिया, मान लो लिथियम और सोडियम। ठीक है, तो ये आगे वाला एलिमेंट ए सब ग्रुप में गया और पीछे वाला एलिमेंट बी सब ग्रुप में गया। ठीक है, तो डी ब्लॉक वाले कैसे हैं? सब बी सब ग्रुप के हैं, और एस और पी वाले कौन से हैं? ए सब ग्रुप के हैं। ठीक है, बात क्लियर इतनी? ओके, तो आपको ब्लॉक्स क्या बताते हैं? ब्लॉक्स बताते हैं कि उस पार्टिकुलर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कोई एस ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में या डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एस ऑर्बिटल के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 1। ठीक है, एस ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और एस ऑर्बिटल के पास 1 ऑर्बिटल। 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। इसमें कौन से रहते हैं? NS1 वाले, इसमें NS2 वाले। ठीक है, NS1 वाले, NS2 वाले। इधर देखो, पी ब्लॉक के पास कितने ऑर्बिटल? 3 में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। तो ये क्या होंगे? NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6। ठीक है, डी ब्लॉक के पास कितने ऑर्बिटल्स? 5 और इलेक्ट्रॉन 10। लेकिन ये कैसे होते हैं? n-1। ठीक है, n-1। तो ये क्या हो जाएगा? n-1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ठीक है, F ब्लॉक के पास सिर्फ सीरीज है F1 से F14 तक, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ब्लॉक्स, ग्रुप्स, पीरियड्स। ग्रुप्स आपको क्या बताते हैं? ग्रुप्स बताते हैं आपको कि वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। पीरियड बताता है कौन से ऑर्बिट या सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, आपको ग्रुप्स जो होते हैं सब ग्रुप्स भी बताते हैं। ठीक है, और आपको पीरियड्स क्या बताते हैं? आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बताओ मुझे,
अगर कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? 2 1। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा? हाँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर 2। देखो आपके पास 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको बताते हैं कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो आपको बताते हैं कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो पी ब्लॉक के लिए कितना होता है? 2 होता है। एल की वैल्यू एस ब्लॉक के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। तो अगर किसी के एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, या अगर वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है D1 में, D2 में, D3 में, D4 में, ठीक है। अगर किसी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 है, ठीक है, किसी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 है और वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वो किस में प्रेजेंट होगा? F1 में, ठीक है, क्योंकि F ऐसे शुरू होगा नहीं, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये पहला ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपको बताती है इनमें से कौन से ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताती है। तो ऑर्बिटल्स क्या बताते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और किसी भी एलिमेंट का चारों क्वांटम नंबर लिख के उसकी पोजीशन पूछ सकता है, ठीक है, कि वो कौन से पीरियड का, कौन से ग्रुप का, कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। अब इसमें एलिमेंट्स लिखें क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अब सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ती है कैसे घटती वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होने वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहले ग्रुप का, अच्छा ग्रुप का नाम भी बचा हुआ ना, पहले ग्रुप का नाम क्या है? एल्कली मेटल्स। इसमें प्रेजेंट सभी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन सब मेटल्स होते हैं। कैसे मेटल्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं, और बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। बेस को हम एल्कली बोलते हैं, इसीलिए हम इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। दूसरे ग्रुप का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट जो होते हैं मेटल्स होते हैं, प्लस उनके कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन मीन्स होता है बेसिक, एल्कली मीन्स बेस, ठीक है। तो ये सब क्या है? बेस है ना, तो इसीलिए इनका नाम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। सब मेटल्स है, इसलिए मेटल कंपाउंड कहाँ मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट पे, इसलिए अर्थ एल्कलाइन क्यों? क्योंकि ये बेस बनाते हैं, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डी ब्लॉक में किसी का वैसे कुछ खास नाम नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है उसका नाम है क्वाइंटेज, ठीक है, जिसमें कॉपर, Ag और सिल्वर आता है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है, उसका नाम क्वाइंटेज है, क्योंकि इन तीनों का यूज क्या होता है? कॉइन बनाने में होता है। तो एक ग्रुप का नाम डी ब्लॉक में क्वाइंटेज है और किसी भी ग्रुप का नाम नहीं है। ये 0 ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी 0 होती है, और प्लस इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कितनी होती है? 0 होती है, तो इसलिए इनका नाम क्या है? 0 ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी क्यों 0 होती है अभी बस, ठीक है। इनका नाम होता है हैलोजेंस, ठीक है, क्योंकि इनके कंपाउंड समुद्र से मिलते हैं, और समुद्र मतलब खाली जगह, उसका नाम हेलो है, तो इनका नाम हैलोजेंस, ठीक है। बाकी सभी को उनके टॉप वाले, फर्स्ट वाले मेंबर से उन्हीं के नाम पे बुलाया जाता है, बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे, ठीक है। कहानी सुना रही हूँ, हाँ हाँ बोल रही हूँ बीच में। ओके, एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं। हाँ, ये पकाऊ टॉपिक तो नहीं, तुम लोग बोर क्यों हो रहे हो? मैं पका रही हूँ तो बोर क्यों हो रहे हो? अटेंशन से बैठो अच्छे से एकदम, ऐसे लगे कि तुम लोग का पेपर है अगले महीने।
थोड़ा टेंशन के साथ बैठो। हाँ चलो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम, ठीक है। तो पहले पीरियड का एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर लिथियम, और लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रखता है, ठीक है। ये लिथियम की क्वालिटी है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है? लिथियम का। रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा, लिथियम, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। सीजियम एंड फ्रांशियम। सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, 0.7, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। सीजियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फ्रांशियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, पहले ग्रुप के एलिमेंट। सोडियम क्या है? ऐसा रिएक्टिव एलिमेंट है जिसको फ्री फॉर्म में हम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके बेस बना लेता है, और बेस बना लेता है तो बेस क्या निकलता है? वेपर निकालता है, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं कि सोडियम पानी में आग लगाता है, ऐसा समथिंग, ठीक है, क्योंकि वो क्या बना लेता है? वेपर बना लेता है, ठीक है। तो सोडियम ऐसा एलिमेंट है जिसको हम फ्री फॉर्म में नहीं रख सकते। उसके बाद इस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स जो हैं हमारी बॉडी में भी एज अ आयंस पाए जाते हैं। सोडियम का काम क्या होता है? हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखना, ठीक है, ये सोडियम आयन का काम होता है। मैं दोबारा ऐसे आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ SPDF में अलग अलग, ठीक है, तो अब भी उसको कंटिन्यू करते चलते, ठीक है। तो ये हो गए इसमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर लिथियम का, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सीजियम, या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम, ठीक है। और सोडियम इसमें काफी रिएक्टिव एलिमेंट है, जो वाटर के साथ उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। दूसरे ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, बेरियम और रेडियम। पी ब्लॉक पे आते हैं। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो 13 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है? बोरॉन फैमिली, ठीक है, बोरॉन फैमिली। तो इसके एलिमेंट कौन से हैं? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और गैलियम क्या है? एका एल्युमिनियम है, ठीक है, गैलियम क्या है? एका एल्युमिनियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? एका सिलिकॉन है। स्टेनस या फिर टिन, टिन और लेड, ठीक है, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आगे कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ। क्या हुआ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ, ठीक है। लास्ट वाले में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन और एस्टेटीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, एस और पी के इतने एलिमेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, सब लोग याद कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैल्शियम के बाद क्या आता है? हाँ ठीक है, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये कॉइंटेज है। यही वाला ग्रुप जो है कॉपर वाला कॉइंटेज है, कॉइंटेज। इसमें क्या है, क्योंकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये हो गए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात क्लियर है? एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप लोगों को ये एलिमेंट्स याद रखने हैं। और हम पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ेंगे? एक ऐसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट। पीरियड में प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम। तो कल हम पीरियोडिक टेबल की डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और मैं कल पीरियोडिक टेबल नहीं बनाने वाली हूँ, आप लोग इसको एक बार बना लो। ठीक है, ग्रुप सब ग्रुप्स लिख लो, और उसके बाद कल हम डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, और ब्लॉक भी इसी समय कवर करेंगे, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी साथ में ही कवर करेंगे ऐसे ही। ठीक है।